Hello students, welcome to Agile Invest 2. Guys, exams are approaching and I'm sure you people are very much worried about how to solve correct and incorrect sentences that have been asked in your paper and they contain 10 marks. It means 1 marks for each sentence. So, correct and incorrect sentences हमेशा syntax से होते हैं और अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इनमें 10 आउट ऑफ 10 गेन करना है तो आपको कुछ रूल्स नाउन या प्रोनाउन के और उनका एग्रीमेंट विद द वर्ब ज़रूर पता होना चाहिए, यानी किस सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट को हम किस सिंगुलर या प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ कर सकते हैं। वर्ब पर एक अलग वीडियो मैंने डाली हुई है, उसको भी ज़रूर देखिए। से आपको पता चलेगा कि नहीं हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे कि कहाँ पर ये वर्ब लिंकिंग वर्ब का काम करेंगे और दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मेन वर्ब्स। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखकर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट करके आपके सामने लाई हूँ जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो डू वॉच दिस वीडियो केयरफुली। नेक्स्ट वीडियो में हम उन करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस को भी कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बाय कवरिंग दीज पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखिए कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इनको हमेशा हम प्लूरल वर्ब्स के साथ, वर्ब का मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में लाइक सीजर यानी कैंची, स्पेक्टिकल्स चश्मा, टंग्स, स्केल्स, बाइनोक्यूलर्स एंड फेटर्स। फेटर्स कहते हैं बेड़ियाँ, ठीक है। तो इन नाउन्स को, इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं विद प्लूरल वर्ब्स। ड्रेसेस में पजामाज, जीन्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स एंड पैंट्स। अदर्स में आर्म्स, आर्म्स मीन्स भीख, रिचेस, आर्म्स यहाँ पर वेपन्स है, स्टेयर्स गुड्स यानी सामान, सेविंग्स, थैंक्स एंड असेट्स, स्पिरिट्स एंड सीरीज। तो ये सारे नाउन्स दे कंटेन एस एट द एंड, देखिए सभी में एस लगा हुआ है और दे आर यूज्ड ओनली विद देयर प्लूरल वर्ब्स। प्लूरल वर्ब्स के साथ इन्हें यूज़ किया जाएगा। जैसे सीजर्स आर कॉस्टली, रिचेस हैव नो विंग, हिज ट्राउजर्स वर डर्टी। ठीक है, तो दीज नाउन्स, all these nouns they contain s at their end and they are used with their plural verbs. नेक्स्ट, तो ये नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में विद देयर सिंगुलर वर्ब्स यूज किए जाते हैं, हालांकि इनके साथ एस आता है। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, न्यूज़, इनिंग्स। ठीक है, तो इन सारे नाउन्स के लास्ट में एस आया हुआ है, बट ये हमेशा सिंगुलर वर्ब्स ही लेते हैं। जैसे दिस न्यूज़ इज़ बैड। ठीक है, तो न्यूज़ से हमेशा करेक्ट करेक्ट में एक सेंटेंस आपको ज़रूर मिलेगा न्यूज़ से। दिस न्यूज़ इज़ बैड, फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए लास्ट में ऐसा आया फिजिक्स में, लेकिन ये सिंगुलर माना जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन देयर मीनिंग। ठीक है, दीज आर कलेक्टिव नाउन्स एंड उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब्स ही लगता है। जैसे कैटल, जेंट्री, पीपल, वर्मिन, पोल्ट्री, मिलिट्री। कैटल आर, ठीक है, पीपल आर, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, people of this village are poor. ठीक है, तो these are collective nouns and they carry plural verbs with them. Clear? Next देखते हैं, nouns always used in their singular form with their singular verbs. ठीक है, तो कुछ nouns हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में सिंगुलर वर्ब्स के साथ ही यूज़ किए जाएंगे। जैसे सीनरी, एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, हेयर, मनी, मशीनरी, लगेज। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। ये बहुत ही, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस, ये हमेशा पूछा जाता है पेपर में। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ beautiful, his information is wrong. Again a very important sentence. ठीक है, Shelley's poetry is very charming. ठीक है, Shelley's poetry, तो पोइट्री का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है कि पोइट्रीज आप लिख दें। नो, पोएम्स हो सकता है, पोएम्स हो सकता है, बट जैसे आई लाइक
हिज पोएम्स बट नॉट पोएट्रीज, ठीक है, क्योंकि पोएट्री एक जनरा है। नेक्स्ट देखते हैं कमिटी, ज्यूरी, गवर्नमेंट एंड टीम, दीज आर ऑल्सो कलेक्टिव नाउन, और इनको आप सिंगुलर वर्ब्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब्स के साथ भी यूज़ करते हैं। कहाँ पर? अगर दे आर वन, इफ़ दे आर वन, ठीक है, अगर वो एक हैं, एक पॉइंट पर सहमत हैं, एक जगह पे एग्री कर रहे हैं, देन दे आर, इफ दे आर वन, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। एंड इफ दे आर डिवाइडेड, वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब्स के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए इसको। द कमिटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट, इट मीन्स कमिटी क्या है? अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स से मिलकर कमिटी बनी है। तो कमिटी के सारे मेंबर्स किसी एक पॉइंट पर अग्री कर रहे हैं, तो दे आर वन ऑन सम पॉइंट्स, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे? दे आर यूनैनिमस, दे आर यूनैनिमस, तो वहाँ पर क्या होगा? ये वो एक है, वन एंटिटी मानी जाएगी, ठीक है। बट कमिटी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, लेकिन अगर उस कमिटी के सभी मेंबर्स का अपना अपना अलग मत है, अपने अपने अलग थॉट्स और ओपिनियंस हैं, तो वहाँ पर हम उन्हें डिवाइडेड मानेंगे, यानी अलग अलग मानेंगे, अलग अलग यूनिट मान लेंगे। तो वहाँ पर सिंपली हम प्लूरल वर्ब्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कमिटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट, द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। तो यही चीज़ टीम, ज्यूरी, गवर्नमेंट और सभी के साथ यूज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टीम, द टीम इज गोइंग टू विन, यहाँ पर द टीम इज कंसिडर्ड एज वन, टीम इज कंसिडर्ड एज वन एंटिटी, यानी पूरी एक उसको मान लिया गया, पूरी टीम को एक माना गया है। यहाँ पर टीम हैव बीन प्रैक्टिसिंग देयर बैटिंग एंड फील्डिंग, यहाँ पर द मेंबर्स ऑफ टीम आर प्रैक्टिसिंग बैटिंग एंड फील्डिंग, यानी कि कुछ लोग बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इट मीन्स दे आर डिवाइडेड, दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली। अगर 10 रुपये और 20 रुपये लिखा है और उसके बाद नोट लिखा हुआ है, तो उसमें हम SEIS नहीं लगाएंगे। किसमें? रुपये में SEIS नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर ये नोट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो फिर हम रुपये में S लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव 10 रुपी नोट, ठीक है। अब यहाँ पर रुपीज़ नहीं हो सकता, 10 रुपीज़, आई हैव 10 रुपीज़ नोट, नो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आई हैव 10 रुपी नोट, ठीक। और नेक्स्ट में देखिए, ही हैज़ 50 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नोट नहीं लगा हुआ है, नोट नहीं लगा हुआ है, ठीक। ऊपर वाले में नोट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर S नहीं लगा हुआ है और नीचे 50 रुपये में S लगा हुआ है, 50 रुपीज़। दो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर समझ रहे हैं, एक वचन, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, तो उनके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देखिए, मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स, ठीक है। तो मोहन और सोहन दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इनके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल है, ठीक। सीता एंड रीता आर फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत आसान है ये। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं और उन सब्जेक्ट्स के पहले ईच या एवरी वर्ड आया है, तो उनके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ईच बुक एंड ईच मैगजीन वॉज इन इट्स प्लेस, ठीक है। एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वॉज बिजी इन इट्स वर्क, ठीक है। तो देखिए, बॉय, टीचर दो सिंगुलर सब्जेक्ट और उनसे पहले आया है एवरी या ईच, ठीक है। तो उनके और ये जुड़े हुए हैं एंड से, ठीक। तो ये इनके बाद आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर ही होगा। अगर दो सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट और से या आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं, तो उनके बाद आने वाला जो वर्ब है वो भी
सिंगुलर होगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे सीता और रीता वॉज टीचिंग हर ब्रदर। इधर मोहन और सोहन हैज़ बॉट हिज बुक। ठीक है, वो सिंगुलर नाउन्स अगर वो और आइदर और या नाइदर नॉर से कनेक्ट हैं तो उनके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि दो सिंगुलर नाउन्स ही जुड़े आपस में, और या आइदर और या नाइदर नॉर से। तो कभी ऐसा होगा कि एक सिंगुलर और एक प्लूरल भी होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्लूरल जो है वो उसको हम बाद में रखेंगे, यानी सिंगुलर को पहले रखेंगे और उसके बाद प्लूरल को रखेंगे, और उनके साथ आने वाला प्रोनाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ देखिए, एग्जाम्पल है इसका, neither राजेश नॉर हिज फ्रेंड्स फॉरगॉट देयर बुक। अब यहाँ पर देखिए ये प्लूरल है, यानी प्लूरल जो है वो बाद में आया है। ठीक है, और उनके साथ आने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल है। आइदर मुकेश और हिज ब्रदर्स हैव ब्रोकन द वेज। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ आइदर, एवरी, नाइदर, ईच, वन ऑफ, मेनी आया है और ये सेंटेंस इन वर्ड्स से स्टार्ट हो रहे हो तो उनके बाद आने वाला वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, एवरी बॉय वॉज पनिश्ड। इसे हम सिंगुलर मानते हैं, जैसे सिर्फ अगर इनको यूज़ करेंगे तो हम इन सारे वर्ड्स को सिंगुलर एंटिटी मानते हैं। जैसे एवरी बॉय वॉज पनिश्ड, यानी हर लड़की को, प्रत्येक लड़का उसको पनिश किया गया। ठीक है, मेनी अ मैन हैज़ कम, नाइदर ऑफ द शर्ट्स इज चीप। ठीक है, वन ऑफ द पिक्चर्स इज ब्यूटीफुल, यानी जितनी भी पिक्चर्स थी, देखिए पिक्चर्स प्लूरल लगा हुआ है ये, उनमें से एक, वन ऑफ द पिक्चर्स यानी जितनी भी पिक्चर्स थी उनमें से एक, वन, इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो जब हम एक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएंगे। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोनाउन एक साथ यूज़ किए गए, ठीक है, तो वो उनका जो सीक्वेंस होगा वो 2, 3, 1 का होगा, यानी पहले आप सेकंड पर्सन को लेकर आएंगे, फिर थर्ड पर्सन को और फिर फर्स्ट पर्सन को। ठीक है, जैसे यू, ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स, ही एंड आई कैन नेवर गो देयर। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को याद रखिए कि 2, 3, 1 इस सीक्वेंस में आपको प्रोनाउन लिखना है। ठीक है, इनकरेक्ट सेंटेंस में इसी ऑर्डर को आगे पीछे कर देते हैं और उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। सेंटेंस में इंडेफिनेट प्रोनाउन वन आया है तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन भी वन ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, वन शुड डू वंस ड्यूटी। ठीक है, यहाँ पर इनकरेक्ट होगा हिज, इनकरेक्ट सेंटेंस में यहाँ पर हिज लगा देते हैं। ठीक है, जो कि एक रॉन्ग सेंटेंस है। वन शुड, अगर यहाँ पर वन है तो यहाँ पर भी वन होना चाहिए और उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए। हिज जो है वो यहाँ रॉन्ग होगा। सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, प्रेफर, इनके साथ में हमेशा टू प्रपोजिशन को ही यूज़ किया जाता है। अगर कहीं पर दैन लगा हुआ है तो दैट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, देखिए, ही इज़ सीनियर टू मी, इनसे भी बहुत से सेंटेंस पूछे जाते हैं। आई प्रेफर वॉकिंग टू स्विमिंग। ठीक है, बिटवीन वर्ड को हम दो लोगों के लिए और अमंग को मोर देन टू के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूट्स द स्वीट्स बिटवीन रवि एंड मोहन, यहाँ पर दो लोग हैं रवि एंड मोहन, तो इनके बीच में स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो यहाँ पर हम बिटवीन वर्ड को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर दो से ज़्यादा लोग हैं तो उनके लिए अमंग को यूज़ किया जाएगा। जैसे द फादर हैज़ डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 3 सन्स, तो इट में भी 4 सन्स, 5 सन्स, 6 सन्स। ठीक है, बट इफ देयर इज मोर देन 2 पीपल, मोर देन 2 persons, वी यूज़ अमंग, एंड इफ देयर आर ओनली 2 people then we use between to make the sentence. Clear? Beside मीन्स होता है बाय द साइड ऑफ, यानी नज़दीक,
पास में, समीप में, ठीक है। तो बिसाइड्स, देखिए एस का फर्क है दोनों में। बिसाइड्स इनका उसका मतलब होता है अतिरिक्त या अलावा, ठीक है, अलावा, ठीक है, अतिरिक्त, इन एडिशन टू। फॉर एग्जाम्पल देखिए, योर काउ वॉज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड। बिसाइड यानी नज़दीक, पास में, ठीक है, बिसाइड माई फील्ड। एंड बिसाइड्स दिस आई वॉन्ट टू अदर बुक्स। बिसाइड्स माने अलावा, अतिरिक्त यानी इसके अलावा, आई वॉन्ट टू अदर बुक्स, मुझे दूसरी दो अदर किताबें भी चाहिए, ठीक है। दोनों में एस का फर्क है, इसको केयरफुली देखिएगा। दोनों ही का मतलब में होता है, लेकिन इनको हम स्थिर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जबकि इन टू को हम गतिशील चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, यानी वो जहाँ पर सब्जेक्ट में मोशन हो या मूवमेंट हो। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ इन द हाउस एंड द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। देखिए यहाँ पर मूवमेंट हुआ है, ऑन, अपॉन, ठीक है। दोनों ही किसके लिए, हिंदी में पर के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे ये में के लिए यूज़ करते हैं, तो इनको पर के लिए यूज़ करते हैं। ऑन स्थिर चीज़ों के लिए होता है, स्टेबल चीज़ों के लिए, ठीक है। और अपॉन जो है वो मूवमेंट के लिए होता है, ठीक है, मूवमेंट के लिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स आर ऑन द टेबल, ठीक है, द बुक्स आर ऑन द टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये स्थिर है, ठीक है, किताब जो है वो टेबल पर रखी हुई है, जबकि अपॉन को हम यूज़ करेंगे, अभी मैंने जैसे बताया गतिशील चीज़ के लिए, जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, ठीक है, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, ठीक। अगर किसी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट और वो जुड़े हुए हैं विद या एज वेल एज से, या बिसाइड से, या टुगेदर विद से, या लाइक से, इन एडिशन टू से, और उसके बाद दूसरा कोई सब्जेक्ट आया है, तो वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी इस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब निर्धारित होगा, ठीक है। यानी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एज वेल एज या विद या इन सारे वर्ड्स में से किसी एक से जुड़ा हुआ हो दूसरे सब्जेक्ट से, तो वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस वन, यानी जो पहले सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग वर्ब निर्धारित होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, हैज़ परचेज दीज मैंगोज, यहाँ पर देखिए लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर है, हैज़, वर्ब जो है वो हैज़ है, सिंगुलर है, यानी इसके अकॉर्डिंग है, ही के अकॉर्डिंग है वर्ब, ठीक है। उसी तरह से देखिए सेकंड एग्जांपल, हरी लाइक हिज ब्रदर इज डल, ठीक है, तो हरी के अकॉर्डिंग इज यूज़ किया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, ठीक है, मुन्ना सिंगुलर है, इसके साथ इज यूज़ किया गया है, हालांकि जो इसके सिस्टर से ये प्लूरल है, ठीक है, लेकिन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा मुन्ना के अकॉर्डिंग यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ उन इनकरेक्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं और जिनसे क्वेश्चंस आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।